Hello, good morning. We'll continue with marginal costing. Sum number 13. I'm sorry, sum number 31. Past exam में आ चुका है. A company engaged in plantation activity has 200 hectares of virgin land, which can be used for growing jointly or individually tea, coffee, cardamom. The yield per hectare of different crops and selling price per kg are as under. मेरे पास 200 हेक्टर लैंड है. मैं ये लैंड में या तो तीनों के तीनों क्रॉप्स ग्रो कर सकता हूँ या इंडिविजुअल भी करूँ. मेरे पास मुझे ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि सब ग्रो करना है. तो उन्होंने दिया कि हर हेक्टर में यील्ड पर हेक्टर मतलब एक हेक्टर में कितना यील्ड होता है वो दिया है इन केजी एंड सेलिंग प्राइस पर केजी इज गिवन. Relevant data are given below. Labor charges, packing material, other cost. Fixed cost दिया है total. Okay. मीन्स बहुत सारे दिए. टोटल हमें मालूम है 18 लाख. The policy of the company is to produce and sell. देखो यहाँ पे restriction दिए. The policy is to produce and sell all the three kinds of product. मैक्सिमम भी दिया है और मिनिमम भी दिया है. मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बनाओगे तो चलेगा. ये भी बनाना है और ये भी मतलब तीनों के तीनों बनाने पड़ेंगे. ओके. देन cultivate the most profitable product mix and the maximum profit which can be achieved. I think सम हो गया. ओके. तो अभी कैसे करेंगे. यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर है लैंड 200 हेक्टर ही है. अभी ये तीनों के तीनों कैसे बनाओ क्योंकि मैक्सिमम देखा जाए तो 160, 50, 210, 240 है मैक्सिमम. तीनों का मैक्सिमम करना है और तीनों का मिनिमम करना है तो 160 है. मिनिमम पे कोई काम नहीं करना चाहता है. सब चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट 200 हेक्टर से कैसे किया जाए विथ वॉट एवर रिसोर्सेज आई हैव, हाउ आई कैन हैव मैक्सिमम प्रॉफिट. तो चलो सबसे पहले हमें कंट्रीब्यूशन ढूंढना पड़ेगा. अभी उन्होंने पर केजी दिए दे रखा है तो मैं कंट्रीब्यूशन पर केजी को ढूंढ सकता हूँ. लेट्स फाइंड आउट. टी, कॉफी, कैर्डेमम. कंट्रीब्यूशन ढूंढेंगे. सेलिंग प्राइस पर केजी. एट. देन ये क्या है 10. ये 120. लेबर के बाद है पैकिंग मटेरियल्स 2, 2, 10. अदर कॉस्ट 14, 13. मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा. लेट्स फाइंड कंट्रीब्यूशन प्लीज.
8 into 10, 10. तो ये तो नेगेटिव हो रहा है, टी में तो नेगेटिव आ रहा है. 1 second, I'll get calculated. So I could check if there is a printing mistake. Other material cost for tea is 4, for coffee is 1, and for cardamom is 120. Only 20. तो कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे अभी. कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन इज 28. 20 minus 14, 6. Then 40 minus 13, 27. And 250 minus 150. ये हो गया कंट्रीब्यूशन पर केजी. अभी मल्टीप्लाई करते हैं इनटू नंबर ऑफ केजी. कितने केजीज है पर हेक्टर? केजीज पर हेक्टर 2500 and 100. 1 second. So what I got is 6,000, 2,000 into 6, 12,000. 27 into 500, 13,500. 100 into 100, 10,000. तो ये क्या मिल गया मुझे? कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर. कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर बोलो या कंट्रीब्यूशन इन नंबर ऑफ डिफरेंट केजी, ये 1 हेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जो उसको मिलेगा. नाउ हम क्या चाहते हैं कि प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो, तो रैंकिंग क्या करेंगे? रैंकिंग, ध्यान दीजिए अब तक के हमने जो सम्स किए थे लिमिटिंग फैक्टर में डिवाइड किया जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा क्योंकि मेरे पास था पर केजी एंड आई वांट टू फाइंड पर हेक्टर. पर हेक्टर चाहिए तो नंबर ऑफ केजीज आर मोर इन पर हेक्टर, तो आपको मल्टीप्लाई करना है. हाँ, अगर कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर दिया होता और आपको पर केजी दिया होता, ढूंढना है, तो आपको डिवाइड करना पड़ता. क्यों? क्योंकि इन 1 हेक्टर देयर आर मेनी केजीज. तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें जरूरी लगता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट्स डू द रैंकिंग. रैंकिंग क्या है? सबसे पहला प्रॉफिटेबल इज कॉफी, देन टी, एंड देन cardamom. तो अभी I have 200 optimum product mix. ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स ढूंढना है. ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स में मेरे पास 200 का लैंड है. 200 हेक्टेयर्स का लैंड है. अभी
जब मैक्सिमम और मिनिमम ये दोनों आएगा, ये फर्स्ट सम है जहां पे मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी है, तो मैं एक बोलता हूँ एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा करके रखो। टी, कॉफी एंड cardamom maximum is 160, 50, 30. Minimum 120, 30, 10. एक्स्ट्रा यानी इतना जो है, एक्स्ट्रा जो है वो चॉइस है फार्मर के पास। कितना? 40 का चॉइस है। Now hectares, OPM, available land is 200 hectares. मिनिमम मतलब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, मिनिमम तो यूज हो ही जाएगा। 120 फॉर टी, 30 फॉर कॉफी एंड 10 फॉर cardamom, यानी 160। यानी 200 हेक्टर में से 160 हेक्टर्स के लिए फार्मर के पास कोई चॉइस नहीं है। इतना तो मिनिमम इतना बनाना ही पड़ेगा, उसके पास चॉइस नहीं है। तो चॉइस किसके लिए है? 40 हेक्टर। अब वो 40 हेक्टर जो है वो सबसे पहला रैंक किसको देगा? कॉफी। कॉफी तो कॉफी 20 एक्स्ट्रा है, तो कॉफी का 20 हेक्टर्स वो यूज कर सकता है। उसके पास 40 है और कॉफी के लिए वो 20 यूज करना चाहता है, तो मैक्सिमम 20 यूज करेगा कॉफी के लिए। कॉफी के लिए 20 यूज कर लिया। अब कितना बचा? 20 बचा। नेक्स्ट चॉइस है, नेक्स्ट चॉइस है टी। टी में 40 यूज कर सकता है, लेकिन उसके पास अब कितना लैंड बचा है? 20। तो ये जो 20 है, ही विल यूज टी। तो मेरा ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स हो गया। व्हाट इज माय ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स? टी, कॉफी एंड cardamom. मिनिमम 120, 30 एंड 10। एक्स्ट्रा टी में 20 और कॉफी में 20, cardamom में कुछ भी नहीं। तो हो गया मेरा 200 का पूरा कैलकुलेशन। जरा चेक करते हैं। 140, 50 एंड 10, 200। ओके, हेक्टर्स ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन। चलो अभी अभी हम कंट्रीब्यूशन ढूंढेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढेंगे। टी, टी में 140 हेक्टर्स, कॉफी 50 हेक्टर्स एंड cardamom। चलो लेट्स फाइंड 13,500, 12,000, 13,000, 10,000, 12,000, 13,500। चलो ढूंढ लेते हैं। 16,80,000, 50 into 13,500 and plus 6,75,000 and 10,000 into 10, 1 lakh। टोटल हो गया 24 lakhs। 24 lakh टोटल कंट्रीब्यूशन। उसमें से लेस करेंगे अभी, क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट।
कॉस्ट है 18 lakhs, 6,55,000 इज माई प्रॉफिट। यानी अगर 200 हेक्टेयर है और ये डेटा अवेलेबल है कॉस्ट का और यूटिलाइजेशन का मैक्सिमम मिनिमम, तो फार्मर मैक्सिमम कितना कर सकता है? 6,55,000। प्लीज चेक कर लीजिए। हम लोग ने क्या किया, सम थोड़ा डिफरेंट था। पहले तो हम लोग ने कंट्रीब्यूशन पर केजी ढूंढा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन एवरीथिंग वाज अवेलेबल पर केजी, एंड what was limiting factor? Land was limiting factor. तो लैंड वॉज अवेलेबल इन हेक्टर्स, तो जिसका भी लिमिटिंग फैक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन ढूंढ निकालो। मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर केजी का था, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ केजीज पर हेक्टर, तो मुझे मिल गया कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर मिल गया तो रैंकिंग कर लिया, जो ज़्यादा देता है वो, और उसके बाद ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स ढूंढ निकाला। मिनिमम माइनस कर दिया, मतलब चॉइस सिर्फ 40 हेक्टर्स का ही था, तो एक्स्ट्रा कॉफी के लिए सिर्फ 20 हेक्टर्स की जरूरत थी तो दे दिया। फिर टी में 40 हेक्टर्स की जरूरत थी, लेकिन मैं फार्मर के पास सिर्फ 20 अवेलेबल था, वो 20 दे दिया। और फाइनली अलोकेशन 200 हेक्टर्स का ऐसा हो गया। फिर कंट्रीब्यूशन ढूंढ लिया, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया, प्रॉफिट मिल गया। दिस वाज द सम। तो ये कॉपी कर लेंगे, कमान।